स्क्रीन शेयर्ड है सबके पास? यस। संडे संडे बेस्ट तो ये तो मैंने भी पढ़ा है, क्लास का यहाँ पर आ गया। सर आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही हाँ, एक मिनट। अब क्लियर है? है। यस। सही है। 17 लास्ट क्लास की तरह देख लेते हैं हम अपना, हमने अपना काम क्या किया था। ठीक है। एपीआई कॉल की थी यूजिंग प्रॉमिस, यूजिंग ट्राई एसिड कैच। अवेट, ट्राई कैच किया था, पढ़ा था। और इसके अलावा हमने एपीआई वगैरह डेटाबेस ये सब डिस्कस किया था। एवरीवन, एम आई करेक्ट? यस सर। बाकी सब भी साथ साथ बोलते रहो। ठीक है। तो प्रैक्टिस वगैरह कौन कौन करके आया है? और मैंने की थी। सर मैंने की है। अच्छा। मैंने जो ट्राई केज के जरिए ना फॉर्म वैलिडेशन सारी की है, लॉगिन साइन अप ऑन मैंने सही पहले है। मैंने उससे की हुई थी। ठीक अब है। मैंने दोबारा रिमूव करके ट्राई केज से सारी रिमूव की है। फायदा हुआ ना उससे? सर आवाज़ स्लो आ रही जी है। सर, बहुत फायदा। कोडिंग कोडिंग बहुत कम हुई है सर। वैसे इतना हाँ, लिखना पड़ रहा था, सिर्फ एक ही दफा रिटर्न कराया एरर को, और थ्रो करके हमने फंक्शन कॉल करा दिया, वो एरर खुद फैच हो रहा है। सही है। index.html। फिर बंद कर दो। दो दिन चला। क्या कह रहे हो? नहीं आवाज़ नहीं आ रही है। सर आपको नहीं कह रहा सही। सर थोड़ी आवाज़ तो स्लो आ रही है काफी। एक मिनट। अब बात सही आ रही है? जी। ठीक है। अच्छा, सही है। अब जो है ना, जी सर, क्लियर है। जब भी मैं सवाल करूं तभी आप लोग जवाब देना, ताकि किसी को कोई मसला ना हो। ठीक है? और शिफ्ट एफ, क्लास नंबर 18। ठीक। डैश 18। ठीक। और इसके अंदर हमने यूज किया स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जी। तो ये कंट्रोल सेव, क्रिएट फाइल। ठीक है। कंट्रोल डॉट लॉग। थोड़ी देर में कर दो। ठीक। सेव। एपीआई वाला काम नहीं हो रहा है। अगर कोई नहीं हो रहा तो कोई एरर शेयर करो, कोई तस्वीर शेयर करो, ताकि आपको बताया जाए कि भाई ये मसला है। देखो, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन जब इस पे क्लिक करोगे ना, तो वो आपको बोलेगा भाई यहाँ से कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो वो सिलेक्ट करो। यहाँ से आप योर कंप्यूटर सिलेक्ट करके तस्वीर क्लिक करके यहाँ भेजो, ताकि मुझे भी नजर आए, सबको भी नजर आए। अच्छा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की मैं फाइल कॉपी करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है। मेरे पास जो है प्लस माइनस। ठीक है। मेरे पास रेंडर हो चुकी है फाइल। अच्छा, सही है। अच्छा, एपीआई वाले काम में एक भाई का मैसेज आया, उनको मसला हो रहा है। और किस किस को मसला हो रहा है? वैसे कंसोल के अंदर फैच हो रही है एपीआई।
हाँ लेकिन जब डॉम से उसको कनेक्ट कर रहा है ना, जब थोड़े से मसले आ रहे हैं। फैच बिल्कुल सही हो रही है, डॉम से जब उसको मिला रहे हैं, इनर एचटीएमएल उसका चेंज कर रहे हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा सही है। और किसी को? अच्छा। यार यही मसला है कि टॉम पर तो नहीं होला वो। नहीं शो हो रहा, ठीक है। और किसी को? मुनीब साद, जवाब देना चाहो तो। नो। मैंने सर अभी इसको इतना देखा नहीं, आपकी पिछली वाली वीडियोस में नहीं देख सका। सही है। ओके, तो हम जो है ना एक फास्ट एपीआई कॉल करते हैं और उसका डेटा हम डॉम पे रेंडर करते हैं, सही है? ओके, एवरीवन ओके सर। क्लियर? ओके। जी सर। यस। सही है। यस सर, ठीक है। मैं आता हूँ फटाफट जेसन प्लेस होल्डर, और यहाँ से मैं यूज करता हूँ यूजर्स, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम अभी बाकी सब यूज करें। एक रेंडर हो जाएगी, बाकी सब खुद हो जाएगा, ठीक है? इसको कॉपी किया, यूआरएल को वापस आते हैं। फंक्शनल सर स्टेटमेंट, असिंक अवेट से कीजिएगा। एसिंग अवेट से करेंगे, ठीक है? यस, 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 एसिंग, एसिंग अवेट, नो बस छोड़ गया। launch API call is equal to, yeah, it's hold on, let API URL, API URL is equal to this, ठीक? और इसको हम करवा लेते हैं कंसोल API URL, ठीक? और उसके बाद मैंने बोला क्या कर दो, API कॉल को चला दो, ठीक है? API कॉल को रन किया, सेव और रिफ्रेश। मेरे पास एपीआई कॉल का यूआरएल रेंडर हो चुका है। दैट मींस जो जिस एपीआई को मैंने हिट लगाना है वो मेरे पास कंसोल में आ चुकी है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी को कंसोल कराया हुआ है। क्लियर है इतना सबको? यस सर। सही है। जी जी सर। यस सर। अमीन, अमीन आपको आवाज आ रही है? आप अभी क्लास में आए हो? ओके, मैं एक ट्राई कैच का ब्लॉग बनाता हूँ। ट्राई कैच का ब्लॉग मैंने बनाया एक, और सबसे पहले मैं इसमें एरर सेट कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग एरर while API इंटीग्रेशन, सही है, कॉमा एरर। और इसके बाद मैंने बोला कि लेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच का मेथड हम यूज करते हैं किस लिए? जब हमें किसी रेस्ट एपीआई को कॉल करना होता है, ठीक है?
और इसके पैरामीटर में मैंने मुझे बता दिया कि भाई मेरी एपीआई का यूआरएल है वो ये है, एपीआई सर ये यूआरएल। रेस्ट सर। रेस्ट एपीआई क्या होती है ये अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। रिस्पॉन्स, ये जो हमारे पास एपीआई मैंने यूज की हुई है, दिस इज कॉल्ड रेस्ट एपीआई, ठीक है। ओके, हम रेंडर करते हैं इसको और इसको चला कर देखते हैं। सेव किया और रिफ्रेश करा, उसने मुझे बताया लाइन नंबर 7 में एक प्रॉमिस रेंडर हुआ है, ठीक है, जिसका ना उसको ये पता है कब वेट करना है और ना उसको ये पता है किसका वेट करना है, लेकिन उसको ये पता है कोई ऐसी चीज रेंडर हुई है जो प्रॉमिस रिटर्न करती है। तो हमें पता है भाई एपीआई प्रॉमिस रिटर्न करती है, तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या मसला किया है, ठीक है। हमारा कोड एसिंक्रोनस नहीं है, हम अपने कोड को एसिंक्रोनस कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लगा लिया एसिंक, और मैंने बोला कि इस ये जो कोड है, अब मैंने जब एसिंक लगा लिया दैट मींस अब जावास्क्रिप्ट को पता है कि यहां से लेकर यहां तक का सारा कोड जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस कोड इज नाउ एसिंक्रोनस कोड। अब जावास्क्रिप्ट को सिर्फ आपने ये बताना है कि किसका वेट करना है, ठीक है। मैंने बता दिया भाई लाइन नंबर 6 में ये जो फैच है ना, यहाँ पर एक एपीआई कॉल हो रही है, तो आप ऐसा करोगे इसका वेट करना। उसने बोला ठीक है। रिस्पॉन्स लाइन नंबर 7 पे हम देख लेते हैं, सेव रिफ्रेश। अब मुझे उसने वो रिस्पॉन्स लाकर दे दिया है और मेरे पास ओके भी ट्रू है और मेरे पास जो है स्टेटस भी 200 है, ठीक है। वापस आते हैं, रिस्पॉन्स हमारे पास क्लियर है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। वापस आते हैं, लेट एक्चुअल डेटा इज इक्वल टू, मैंने बोला दोबारा वेट करो, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मुझे चाहिए डेटा जेसन, ठीक है। एक्चुअल डेटा, सेव रिफ्रेश। अब मेरे पास जो मेरा रिक्वायर्ड डेटा था मेरे रिक्वायर्ड शेप फॉर्म में आ चुका है, सर ठीक है जी। सर जो ये बेसिंग और अवेट है हम इसको ट्राई कैच के साथ यूज करते हैं हम या इसको विदाउट ट्राई ट्राई कैच कैच? के साथ ही यूज करेंगे, मतलब जरूरी तो नहीं है सर, अलग भी कर जरूरी सकते हैं नहीं कि है, ऐसे? जरूरी चलो। नहीं। आप इसको अपने तो आप हिसाब लोग से वैसे सर टूल मतलब जी। ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? ट्राई कैच को ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं सर? ट्राई कैच क्या मतलब? कहाँ यूज़ करते हैं मतलब? यार ट्राई कैच आप यूज करोगे जब आपको एरर हैंडलिंग या डीबगिंग करनी हो। एपीआई कॉल, एपीआई इंटीग्रेशन में आपको एरर हैंडलिंग सबसे पहले करनी होती है, सही है। सही। और इसके अलावा फॉर्म वैलिडेशन में आपको एरर हैंडलिंग सबसे पहले करनी होती है। किसी भी जगह पर आपको जब एरर हैंडलिंग मोस्ट ऐसी रखनी हो ना कि यूजर को एरर का बकायदा पता चले, तो वहां आप ट्राई कैच यूज करो। सर अभी देखेंगे एरर हैंडलिंग भी? जी एरर हैंडलिंग भी देखेंगे अभी? बिल्कुल देखेंगे, ओके। जब हम बैकएंड पे एपीआईज बनाएंगे। तो और किसी का कोई सवाल यहाँ तक कोई मसला हो तो? नो सर, क्लियर। ओके, HTML में आया और यहाँ मैं रेंडर करता हूँ एक यूएल। यूएल इसकी मैंने आईडी दे दी, आईडी सर एक्सक्यूज जी। मी सर। सर टेबल में रेंडर कराएं प्लीज। टेबल में रेंडर करना, जी जी। यूएल में तो हो गया था सर, टेबल में नहीं हो रहा था। वो बार बार कभी रो गायब हो जा रही थी, कभी कॉलम गायब हो जा रहा था। ठीक है। टेबल हमने ले लिया और आईडी टेबल, सही है। कॉपी किया टेबल की आईडी को, सेव किया और वापस आते हैं। लेट
टेबल EL is equal to document, not this, document dot get element by ID टेबल। हम जरा API कॉल के साथ खाली टेबल EL को कंसोल करा लेते हैं कि हमें टेबल मिल रहा है। API कॉल को बंद कर देते हैं, जहां फंक्शन कॉल किया हुआ है सिर्फ उसको बंद करना है। सेव, सही है, टेबल हमें मिल रहा है। ठीक है, टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से चाइल्ड एक्सपेक्टेड होते हैं? TR और TD और TH, राइट? TH और TD में से कोई भी एक ऑप्शनल है। क्लियर है जी? सही है। इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ एक्चुअल डेटा डॉट लेंथ LENG, एक्चुअल डेटा डॉट लेंथ अगर हो ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप ऐसा करो कि एक्चुअल डेटा डॉट मैप, सही है। मैप का फंक्शन हमें सब चीजों पर मैप करना है। ठीक है, ये पैरामीटर में एक्सपेक्ट करता है एक कॉल बैक। कॉल बैक जो है ये जो आपने बनाया है, ये पैरामीटर में एक्सपेक्ट करता है दो चीजें, एक आइटम इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द एरे, कॉमा उसका इंडेक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स आइटम है ना, कंसोल डॉट लॉग आइटम को कंसोल करा लेते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई क्या क्या किस किस नेम से रखा है। वैसे तो अभी भी पता चल जाएगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सेव किया, इसको बंद करते हैं, सेव, रिफ्रेश। ठीक है, हमारे पास उसने मुझे सारे एलिमेंट रेंडर करके दे दिए एज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, एपीआई में इसको टेबल के फॉर्मेट में रेंडर करेंगे। ठीक है, एक और चीज नहीं सीख लेते हैं। सपोज करो आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, और आपके पास ये टेबल आने वाला है, इसको आप और अच्छे तरीके से कैसे दिखा सकते हो? ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर आता हूँ, आइटम को बंद करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के मैंने किया कंसोल, हाँ अच्छा सही है, वो इस पे नहीं चलाएंगे, बताता हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और जो आपका एरे होगा ना जब भी, वो एरे पे चलेगा क्या, कंसोल डॉट टेबल, और टेबल के अंदर आप पास कर दोगे वो एरे जो आपको देखना है। सेव किया, रिफ्रेश कर दिया, उसने बड़ा जबरदस्त किस्म का मुझे टेबल बना के दे दिया कि भाई ये देख लो, ये नेम है, ये यूजर नेम है, ईमेल है। अब आपको टेबल को मजीद स्पेसिफाई करके देख सकते हो। ठीक है, इस तरह भी कर सकती हो। इसमें मसला ये है कि अभी उसके पास जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स थे वो आप नहीं एक्सेस कर पा रहे, लेकिन चलो कोई नहीं, आप अगर कंसोल डॉट लॉग टेबल में भी डेटा दिखाना चाहो तो वो भी इस तरह आ सकता है। सही है, ओके वापस आते हैं। मैंने बोला कि आइटम में मुझे हर इंडिविजुअल डेटा रिसीव हो रहा है, रिटर्न करा दो। TR स्लैश TR, ठीक है, TR ओपन क्लोज, और उसके बाद मैंने देख लिया TD स्लैश TD, ठीक, और इसके अंदर मैंने रखा आइटम, ओके, आइटम डॉट हर इंडिविजुअल की आइटम डॉट ID, ठीक है, आइटम डॉट ID, और इसके अलावा एक दो चीज और लिख लेते हैं, दो तीन। आइटम डॉट ID के साथ मुझे चाहिए आइटम डॉट नेम,
नेम और आइटम डॉट ईमेल, आइटम डॉट ईमेल, सही है। ये चीजें हम रख लेते हैं, मुझे ये चीजें चाहिए टेबल में, ठीक है। थोड़ा सा जो है मैं इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि मुझे आउटपुट दिखे मेरे डॉम पर। और मैं कहता हूँ कि जहां मैंने मैप चलाया था, टेबल EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू मैप फंक्शन, ठीक है। मैप फंक्शन आपका जो है आपके जो API कॉल था उस पर चलेगा और रिटर्न करेगा आपको एक TR, ठीक है। जब वो एक TR आपको रिटर्न करेगा तो उसमें आप मल्टीपल चाइल्ड्स बना सकते हो। मैंने 3 TD बना दिए जिसमें ID, नेम और ईमेल पता चलेगा। सेव किया और रिफ्रेश किया, उसने बड़े जबरदस्त तरीके से मुझे मेरा टेबल बना कर दे दिया। अगर आप इसको क्लोज करके देखना चाहो तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ मसला आता है जो कि ये आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और मैप फंक्शन कहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे डॉट ज्वाइन, जाने सेव, रिफ्रेश, एरर व्हाइल API इंटीग्रेशन फेल टू फेच दिस, ठीक है, गलत जगह लगाया है। सर यही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेस दें स्ट्रिंग के अंदर। नहीं नहीं, मैं स्पेस क्यों दूं, मैंने बोला मुझे इस तरह चाहिए। चलो ठीक है, स्पेस देके देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास टेबल के फॉर्मेट में सारा डेटा आ चुका है। किसी का अब अगर कोई सवाल है तो वो बता दे। बिल्कुल इसी तरह सर आपको API कॉल करनी। ये सर आपने अभी सिर्फ टेबल कॉल करा लिया, ठीक है। जी। अब हमें टेबल की ऊपर जो हेडिंग होती है जिसमें लिखा था ID नेम, अलग अलग जो होती हैं कॉलम्स, हम्म। वो अब इसके अंदर हम कैसे अटैच करें? अभी ये तो सिंपल डेटा आ रहा है, किसी यूजर को हमें दिखाना है तो कैसे पता चलेगा इसमें ID कौन सी है, यूजर नेम कौन सा है, ईमेल कौन सा है? मतलब क्या है, तुम्हें हेडिंग भी चाहिए? जी, हेडिंग भी चाहिए। हम्म। सर ये मैप फंक्शन भी क्लियर कर दिया एक दफा। जी। ये मैप फंक्शन क्लियर कर दिएगा सर। अच्छा, ज्वाइन क्या है? याद करो, हमने एक सवाल किया था। मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा, फिर आपने उसको रेंडर करना है। या तो वो सारा कैपिटलाइज हो जाए, हर किसी का इनिशियल कैपिटल हो जाए, या फिर उसका इनिशियल स्मॉल हो जाए, ठीक है। जिसके लिए हमें एरे को स्ट्रिंग्स में तोड़ना था और स्ट्रिंग्स को एरे में कन्वर्ट करना था, ठीक है। जब आप जो है एरे में से किसी आइटम्स को छेड़ोगे, ठीक है, तो वो आपको कोई मसला कर रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको ज्वाइन यूज करना पड़ा। तो आपने बोला भाई जो भी मसला आ रहा है ना उसको आप खत्म कर दो, किससे? इस रिप्लेस से। तो ये ज्वाइन इस वजह से यूज किया हुआ है, वरना ज्वाइन हम किस लिए यूज करेंगे? जब बात हो रही हो कन्वर्टेड स्ट्रिंग इनटू एरे, ज्वाइन हम तब यूज करेंगे, सही है। ओके। मैप का फंक्शन क्या करता है? मैप का जी फंक्शन ये करता है, जैसे मेरे पास एरे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा था, किसमें? एक्चुअल डेटा में। ES6 में आपके पास जो मैप चलाने का फंक्शन है वो है मैप, ठीक है। आपने एरे पे मैप चलाया, मैप का फंक्शन पैरामीटर में आपको मिलता है, देता है एक कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक को आप एनोनिमस फंक्शन बोल सकते हो, कॉल बैक फंक्शन भी बोल सकते हो। कॉल बैक फंक्शन जो है वो पैरामीटर में आपको मिलता है आइटम और इंडेक्स, ठीक है।
अब आइटम में आपको क्या मिलेगा, जो आपका इंडिविजुअल एरे में डेटा होगा पूरा, ठीक है, और इंडेक्स जो भी उस आइटम का इंडेक्स होगा, एलिमेंट का इंडेक्स होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैप फंक्शन का फायदा ये है ES6 के कि वो आपको एक चाइल्ड रिटर्न करता है, ठीक है। आपने बोल दिया ठीक है मुझे चाइल्ड रिटर्न कर दो, क्योंकि मैंने टेबल प्रिंट कराया हुआ है, तो मैंने बोल दिया TR और उसके अंदर दे दिया मैंने TD, ठीक है। सर सर ये वही काम करे ना, जैसे हम लूप लगा के ARR I करके सबको रेंडर करा देते अलग अलग। बिल्कुल वही काम कर रहा है ये, सही है। और सर बिल्कुल अनोनिमस वही। भी कर सकता है ये, और पैरामीटर भी देके हम उसको कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर अनोनिमस भी यूज कर सकते हैं उसको। ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये एनोनिमस फंक्शन भी है, लेकिन इसे आप कॉल बैक और फंक्शन बोलते हो एडवांस जावास्क्रिप्ट में। और सर इसमें पैरामीटर तुम पास कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने करे हुए आइटम और इंडेक्स। हाँ, ये आप अपनी मर्जी का जो भी नाम दे सकते हो, लेकिन दोगे तो ही आपको मिलेगी, वरना आप क्या कंसोल कराओगे। सही है, सही है। सर मेरा एक सवाल है, ये चीज हम एक वर्ड पे भी यूज कर सकते हैं? जैसे मेरा नाम है मुनीब, मैंने हम्म। MUNE भी अलग अलग दिखाना है, उसको किस तरह वो हो सकता है मैप से? जैसे तुमने एक मुनीब रखा हुआ है, तुमने उसको रेंडर करना है MUNEEB, ये कह रहे हो? जी जी, अलग अलग आए हर लेटर। सही है, वो भी करके देख लेते हैं। इतना काम सबको क्लियर है? सर तो फिर ये अनोनिमस कैसे होगा जब इसमें हम लोग पैरामीटर्स दे रहे हैं? बता रहा हूँ। मैं ये सारा फंक्शन बंद कर रहा हूँ, ये सबको क्लियर है? तो ठीक है, टीचर जी। वापस आते हैं इस पे, सेट टाइम आउट पे आ जाते हैं। सेट टाइम आउट, ठीक है, किस लिए यूज होता है? मुझे इतनी देर के लिए डेटा चाहिए और कंसोल में आ जाए 1 2 3। पैरामीटर में पास किया मैंने एक कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद मैंने बोला कि मुझे चाहिए 2 सेकंड बाद। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन बिकॉज इसका कोई नेम नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन इन एडवांस जावास्क्रिप्ट। बस ये है, ठीक है। मैप के अंदर क्या यूज हो रहा है? मैप के अंदर सर भी वो पैरामीटर आपका यूज कॉल होगा। बैक फंक्शन ही ले रहा है, बस फायदा ये है वो जो कॉल बैक फंक्शन है वो आपको एक चाइल्ड रिटर्न कर देता है, जिससे आप डेटा रेंडर करा सकते हो, जो कि ये है, ठीक सर है। तो फिर मैप के अंदर अनोनिमस जो तो नहीं कॉल बैक होगा है ही। उसका कोई नेम तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल बैक, इट इज एनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस में तो हम जैसे पैरामीटर्स पास नहीं करते, उसको सिर्फ खाली ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर देते हैं। हाँ, इसमें हम पैरामीटर्स दे रहे हैं, तो ये अनोनिमस जब भी कहलाएगा। एनोनिमस हर उस चीज का नाम है जिसका कोई नेम ना हो, ठीक है। अगर इसका यहाँ पे कोई नेम होता, जैसे सही टेस्ट, सही सही है। ठीक है, वो हर चीज एनोनिमस कहलाएगी। ये इसके अंदर मिल रहा है तो वो इसका बिल्ट इन फीचर कहलाएगा। सर मतलब सर बात यही है ना कि जिस फंक्शन का नाम भी नहीं है वो एनोनिमस है और किसी पैरामीटर के अंदर यूज हो रहा है, हम उसको कॉल बैक भी कह सकते हैं। जी, एडवांस ऐसे ही जावास्क्रिप्ट, है। बस सही है। कर क्लियर है? ये अच्छा ठीक है, भाई वाला एक सवाल कर लेता हूँ फटाफट। वो बोल रहा था कि मुनीब को रेंडर करना है। लेट अगर सपोज करो कि str इज इक्वल टू MUNWB, ठीक है। चलो इधर रेंडर नहीं करनी। str डॉट मैप,